हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। प्यार का एहसास इतना खूबसूरत होता है, मुझे नहीं पता था। आज जब मुझे प्यार हुआ तो मालूम हुआ कि प्यार का एहसास जब होता है तो कितना अच्छा लगता है। क्या क्या करने का मन नहीं करता। ऐसा ही आज मेरे साथ हो रहा था। मैं अपने कमरे में अपने बेड पर खूब उछल रही कूद रही, कहीं अपनी तकियों को इधर उधर फेंकना तो अपने बेड पर पड़े बहुत सारे टेडी बियर्स को मैंने खुशी के मारे पूरे कमरे में फैला दिया। तो कहीं मेरा गाना गाना ऐसा लग रहा था कि आसमान में उड़ने लगी हूँ। मैं बहुत खुश थी आज मैं कि मुझे भी प्यार हो गया, पर उदास भी थी क्योंकि सिर्फ मुझे ही प्यार हुआ था। जिससे हुआ था प्यार मुझे, उसका तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि उसने कभी मुझे देखा भी होगा ठीक से। किसे बताऊं सलोनी को बताती हूँ। सलोनी मेरी बचपन की दोस्त थी। मैं उससे अपनी हर बात बताती थी। आज भी मैंने उसी को बताने के लिए कॉल की, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने लगातार उसे 4 कॉल की, फिर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। अब तो किसी और को बता भी नहीं सकती थी, उसकी कॉल का वेट ही करना था। मैंने किचन में जाकर कुछ बनाने की सोची, देखा तो कुछ नूडल्स पड़े थे। मैंने वो बनने रख दिए और किचन में ही खड़े होकर उसके बारे में ही सोचे जा रही थी। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे प्यार हो सकता है। मैं नूडल्स खाने लगी कि सलोनी की कॉल आ गई। हाय, कैसी है तू शिवांगी? मैं बहुत अच्छी हूँ, तू बता। अच्छा, बहुत अच्छी है। आखिर बात क्या है जो इतनी खुश लग रही है? बता ना सलोनी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे प्यार हो गया है। तू कब आएगी यार? तेरे अलावा मैं अपनी ये खुशी किसी के साथ बांट भी नहीं सकती। जल्दी आ जा तू बस। ओके ओके, आ जाऊंगी, पर प्यार हुआ किससे है? तुझे ये भी तो बता, आखिर वो खुशकिस्मत लड़का है कौन जो हमारी शिवांगी को पसंद आ गया? वो बोल ना, मुझसे वेट नहीं हो रहा। अब आएगी तो दिखाऊंगी। अभी नहीं बता रही? अच्छा, तो अब वे बन गया, तू मुझे भूल जाएगी। चल चुपचाप बता दे, कौन है वो ये शिवांगी? बता ना प्लीज़। वो, हाँ वो विशाल है क्या? हाँ, पर तुझे प्यार कैसे? वो तो देखता भी नहीं है तेरी तरफ। कहाँ वो और कहाँ तू? अरे पागल, सिर्फ मुझे उससे प्यार हुआ है। अभी ये वन साइड लव है और मुझे पूरा भरोसा है बहुत जल्दी से टू साइड ही जाएगा। हाँ, मुझे पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। लड़कियां उस पर मरती हैं और वो किसी को घास भी नहीं डालता है सिवाय उस परकटी के। पर अब मुझे उससे प्यार हो गया तो मैं क्या करूं? अब तू जल्दी से आ जा बस। अभी मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ गए हैं, मैं कॉल रख रही हूँ। और बता कब आएगी तू? कल आ जाऊँगी। ओके ओके बाय। आज मैं बहुत खुश थी और मैंने सारे बच्चों के लिए चॉकलेट ली। दीदी, आज ना चॉकलेट डे है और ना ही आपका और ना ही हमारा बर्थडे। फिर ये चॉकलेट क्यों? छुटकू ने चॉकलेट लेते हुए मुझसे पूछा। आज दीदी बहुत खुश है, बस इसीलिए दी है। चलो, अभी कोई सवाल जवाब नहीं, चलो बुक खोलो अपनी। मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद अब मैं अकेली रह गई थी। अपनी स्टडी के लिए मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और अपने घर एक पोर्शन मैंने रेंट पर दे दिया था, जिससे मैं अपना पूरा खर्चा निकालती थी। कभी कभी डैड मॉम की बहुत याद आती थी तो सलोनी की मॉम के पास चली जाती थी। वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी मानती थी। डिनर के बाद मैं अपने रूम में बैठी उसे सोशल मीडिया पर देख रही थी। फेसबुक पर चेक किया तो उसकी प्रोफाइल मिल गई। कितने अच्छे अच्छे फ़ोटो थे, वो किसी हीरो से कम नहीं लगता था। मैं फिर फ़ोन बंद करके सो गई। सुबह उठी, जल्दी जल्दी रेडी होकर मैं कॉलेज चली गई। आज कुछ खाने को था भी नहीं। बिना कुछ खाए मैं कॉलेज चली गई। आज मैं पूरी टाइम क्लास में उसे ही देखती रही। आज पहली बार मैं क्लास में सबसे लास्ट सीट पर बैठी थी। मैं बहुत ही सिंपल और सुलझी हुई लड़की थी। मुझे ज़्यादा फैशन में रहना, एटीट्यूड दिखाना ये सब नहीं आता था। टीचर क्लास में जो भी पढ़ाते थे मैं वो सब पढ़ती थी, इसीलिए हर टीचर की मैं फेवरेट थी।
क्लास में सब मुझे फेवरेट चश्मिश बुलाते थे। आज हमारी इंग्लिश की टीचर जब क्लास में आई तो फर्स्ट सीट पर मैं उन्हें कहीं नज़र नहीं आई। उन्होंने पीछे की ओर नज़र दौड़ाकर देखा। शिवांगी, आज तुम इतनी लास्ट में क्यों बैठे हो? पूरी क्लास मुझे मुड़कर देखने लगी, जैसे मानो कि मैं कोई एलियन हूँ। वो मैम, आज मैं लेट हो गई तो इसीलिए। विशाल बड़े ही ध्यान से मुझे देख रहा था। वो मुझे बहुत ही सीधी सादी लड़की समझता था, जैसे बिल्कुल अच्छी वाली और छोटी बच्ची जैसा समझता था, क्योंकि मेरी क्लास में हर किसी का अफेयर था सिवाय मेरे। आज उसने क्लास में मुझे कई बार मुड़कर देखा। वो भी सोच रहा होगा कि आखिर मुझे क्या हो गया है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी कि विशाल अपनी जीएफ अहाना के साथ बाइक से आया। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। पता नहीं क्यों आज वो मुझे देखता हुआ गया। मैं तो बस इतने में ही खुश हो गई। घर पहुंची तो देखा कि सलोनी आ चुकी थी। सलोनी, मैं भागकर उसके गले लग गई। उसका और मेरा घर पास में ही था। मैं उसे अपने कमरे में ले आई। पता है सलोनी, आज क्लास में विशाल ने मुझे बहुत बार देखा था। आई एम सो हैप्पी। शिवांगी, तो पागल मत हो जाना। पागल तो मैं हो चुकी हूँ सलोनी, विशाल के प्यार में। मैं और सलोनी क्लास जाने लगे। लंच टाइम वो अपने बीएफ के साथ लंच करती और मैं विशाल के सपने देखती कि एक दिन मैं विशाल की एक साथ ऐसे ही लंच किया करेंगे। ऐसे ही कई महीने गुजर गए। मैं अब वो सारे काम करने लगी जो मैं कभी नहीं करती थी। सब चौंक जाते थे जब भी मैं कोई नया काम करती थी, और कहीं ना कहीं विशाल भी शॉक्ड था मेरे नए नए कामों को देखकर। आज मैं, सलोनी और उसका बीएफ आशीष, हम तीनों ग्राउंड में बैठे थे। तभी अहाना मेरे पास आई और कहने लगी, ये चश्मिश देख रही हूँ, मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ ना विशाल से। पर विशाल तुम जैसी लड़की को घास भी नहीं डालता, इसीलिए उसे घूरना बंद कर दो। हाँ, करती हूँ मैं उससे प्यार। तो मैंने तुम्हें रोका कभी कि उसके साथ मत घूमा करो या उसे प्यार मत करो। और रही बात मेरी जैसी लड़की की, तो जिस दिन उसे तुम्हारे अफेयर्स के बारे में पता चलेगा ना, उस दिन वो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएगा। ये मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि विशाल तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएगा। चलो सलोनी, हम तीनों वहाँ से आ गए। वो सिर्फ गुस्से में अपना मुंह बनाते रह गई। क्या बात है शिवांगी, विशाल के प्यार ने तो तुझे सच में बदल के रख दिया। ग्रेट, चलें अभी? हाँ, आज हमारे कॉलेज में गेम्स थे। मुझे पता चला कि विशाल बास्केटबॉल खेल रहा है। मुझे कभी भी गेम्स देखना पसंद नहीं था, ना ही मैं कभी जाती थी। पर जब से विशाल से प्यार हुआ है, मैं बिल्कुल बदल गई। और आज मैं गेम्स देखने पहुंच गई तो सारे बच्चे उनको देखने की बजाय मुझे देखने लगे। फेवरेट चश्मिश और यहाँ सारे एक आवाज़ में बोले। विशाल ने भी एक नज़र मुझे देखा। मैं खुश हो गई और देखने बैठ गई। ये देखकर उसकी जीएफ अहाना मेरे पास आई और मुझे एक साइड के ले गई। कितने दिनों से देख रही हूँ, मेरे कहने के बाद भी तुमने घूरना बंद नहीं किया विशाल को, और आज यहाँ भी आ गई। विशाल के लिए उसे देखना बंद कर दो, वरना तुम मुझे नहीं जानती मैं क्या चीज़ हूँ। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की ऐसा ही करती हैं। जहाँ अमीर लड़के देखे नहीं, डोरे डालने स्टार्ट कर दिए। वो इतना कहकर वहाँ से चली गई और आज ना जाने क्यों मैं रो गई और मैं वहाँ से आ गई। रोकर मैंने आते हुए एक बार मुड़कर विशाल को देखा तो वो भी मुझे देख रहा था और मैं सीधा अपने घर आ गई। पूरा एक हफ्ता बीत चला था, मैं कॉलेज नहीं गई। सलोनी मुझसे हर रोज़ कहती कि मैं कॉलेज चलूं, पर मैं उससे कह देती कि एग्ज़ाम आने वाले हैं इसीलिए नहीं जा रही, क्योंकि अगर मैं उसे बताती तो वो अहाना से लड़ जाकर, इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। आज मैं दोपहर में टीवी देख रही थी कि मेरी क्लासमेट विहान की कॉल आई। एक बार मैंने गुस्से से कॉल ही नहीं उठाई। जब दोबारा फ़ोन आया तो मैंने कॉल रिसीव की। शिवांगी, कॉलेज क्यों नहीं आ रही? एग्ज़ाम की तैयारी कर रही इसीलिए।
कोई काम था क्या? हाँ, वो आज मेरा जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। तो मैं पार्टी दे रहा हूँ और अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट को बुलाया है। वैसे तो मुझे पता है कि तू कहीं नहीं जाती, पर कुछ महीनों से तू चेंज हो गई है, वो सब कर रही है जो कभी नहीं किया, तो प्लीज़ आ जाना ना। अगर हमारे कॉलेज की टॉपर गर्ल मेरी पार्टी में आएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आ जाना प्लीज़। ओके, मैं ज़रूर आऊँगी। उसकी कॉल करते ही मैंने सलोनी को कॉल लगाया। पता चला कि वो भी जा रही है। मैंने उसे घर आने के लिए कहा, सलोनी मैं क्या पहनूं? तू तो इतनी सुंदर लग रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। उसने मेरी अलमीरा में ब्लैक मिडी निकली तो ये पहन के जाएगी और बता दे अहाना की बच्ची को मेरी शिवांगी किसी से कम नहीं। मैं जल्दी से चेंज करके आई और सलोनी ने मुझे बहुत अच्छे से तैयार किया और आज मैंने ब्लैक ईयरिंग भी पहने थे। कैसी लग रही हूँ? बहुत बहुत सुंदर। फिर चलो। हम दोनों बिहान के बर्थडे पार्टी में पहुँच गए। उसने ये पार्टी एक होटल में दी थी। सभी आ चुके थे। बिहान मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। अरे आ गई शिवांगी, आई एम सो हैप्पी कि तू मेरे बर्थडे में पार्टी में शामिल हुई। मैंने उसे गिफ्ट देते हुए बर्थडे विश किया। सब मुझे ही घूरे जा रहे थे और एक लड़के ने पूछ ही लिया, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे पार्टी एंजॉय करो ना। बहुत मज़ा आया। सलोनी तो अपने बीएफ के साथ ही डांस कर रही थी। मैं एक साइड खड़े होकर विशाल को देख रही थी। वो भी डांस तो कर रहा था पर मुझे ही देख रहा था। आहाना बार बार उसका फेस मेरी तरफ से हटाती और फिर विशाल ने मुझे डांस के लिए खींच लिया। आहाना बिल्कुल जल गई और बीच से ही उसे ले गई। विशाल ने ड्रिंक भी की थी, कभी न करने की वजह से एक पैक में ही उसे बहुत चढ़ गई। वो नशे में एक साइड बैठ गया। मैं उस पर ही ध्यान रख रही थी क्योंकि वो अनकंट्रोल हो रहा था। पार्टी ख़त्म हुई। धीरे धीरे सब जाने लगे। मैं और विशाल की उल्टी हो गई। बिहान ने आहाना से बोला, आहाना विशाल को संभालो, उसे लेकर जाओ और मुंह धुलवा कर ले आओ। इस साइड है वॉशरूम। छी, मुझसे नहीं होगा। इसको वॉमिटिंग हो रही है, मुझे देखकर ही हो जाएंगी, मैं नहीं संभाल सकती। वो पार्टी से चली गई। मैंने भागकर विशाल को पकड़ा और उसे वॉशरूम तक ले गई। वहाँ उसकी शर्ट को साफ करवाया, मुंह धुलवाकर बाहर लाई। उसे बिहान ये तो होश में ही नहीं है। घर भेजना ठीक नहीं है, इसके डैड को बुरा लगेगा, ड्रिंक की हुई है इसने। हाँ यार, मैं भी नहीं ले जा सकता मेरे डैड को, तो तू जानती है। फिर मैं अपने घर ले जाती हूँ। जब उसे होश आएगा तो मैं बता दूँगी, तुम बस ऑटो में हम लोगों को बिठा दो। ओके, थैंक यू शिवांगी, मेरे दोस्त का ख्याल रखने के लिए। आहाना कितनी धोखेबाज निकली। मैं उसे अपने घर ले आई। चल सलोनी तू भी चली जा घर। ओके। मैंने उसका कोट निकाला और सिर के नीचे तकिया रख दी और वहीं बैठी उसे देख रही थी। ना जाने कब आंख लग गई और मैं उसके हाथ पर अपना सर रख और फर्श पर बैठे बैठे ही सो गई। उसका नशा कम होने पर वो रात को उठा। मेरी भी आँख खुल गई। मैं एकदम खड़ी हो गई। मैं थोड़ी सी सकुचा गई। वो विशाल, आप बहुत नशे में थे तो उसने मेरे होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और मुझे चुप करा दिया। मैं थोड़ी डरी हुई थी। शिवांगी, आज मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास हो गया। आज मुझे समझ आ गया और उस दिन से ही मुझे पता है जब आहाना ने कहा था कि तुम उससे प्यार करती हो। मैंने सुन लिया था। मुझे उसी दिन से समझ आ गया कि कोई सच्चा प्यार करता है, बस एक बहाना चाहिए था। उसके टाइम पास को बाहर लाने का। मैं बहुत दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा था और जब तुम कॉलेज नहीं आई तो बहुत बुरा लगता था। आई लव यू शिवांगी, उसने अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहा। मैं जल्दी से उसके गले लग गई। आज उसे मेरे प्यार का एहसास हो ही गया। आज मैं बहुत खुश थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।